रणधीर सिंह जी, रणधीर सिंह जी ने हमें एक चुनौती दिया था। बड़े भाई हैं, भले वैचारिक मतभेद है वो कल भी रहेगा, आयु में बड़े भाई हैं। तो रणधीर भैया आपके बगल में आए हैं, बादल भैया से हिसाब किताब हो गया, लोग चाहते हैं आपसे थोड़ा बात कर ले। आपने कहा था कि जरा महतो को चैलेंज देते हैं, तो सुनिए रणधीर भैया, हमने तो आपको लोकसभा में ही चैलेंज दिया था कि आपका लोकसभा पड़ता है दुमका, आप लड़ सकते थे गोड्डा से, मेरा लोकसभा पड़ता है गिरिडीह। हमने आपको चैलेंज दिया था, कहां? धनबाद के लिए। धनबाद अभी किस सीट को? जहां पीएन सिंह 3 बार से सांसद। तो हमने तो आपको वहां से, जहां से आपकी पार्टी का सांसद था, हमने आपको वहां चुनौती दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया। तो चलिए माननीय रणधीर भैया, विधानसभा में भी आपकी एक चुनौती को स्वीकार करते हैं। आपका प्रमंडल है संथाल, मेरा है उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए एक काम करते हैं, आपके संथाल परगना की गोड्डा की 3 सीटों में पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आदरणीय रणधीर भैया आपको सीधा चुनौती है, आपके छोटे भाई का। रणधीर भैया ये सीधा चुनौती है, आपका घर संथाल परगना है, हम छोटा नागपुर से आके आपको चुनौती देते हैं। गोड्डा जिला में 3 सीट है, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आप एक सीट जाइए और 1 to 1 मुकाबला कीजिए। ये गठबंधन लड़ाइए। क्या है कि रणधीर सिंह जी साड़ी बांट रहे हैं, टाइगर को रोकने के लिए साड़ी बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं रणधीर भैया? बताइए, साड़ी बांट रहे हैं। वाह वाह रणधीर भैया, हमको लगता है ये तो हम जरमुंडी में आए हैं, ये तो हम जरमुंडी में आए से उनको साड़ी बंटवा दिए। हमको लग रहा है कि रणधीर भैया अगर हम सारठ चले गए तो आपको साथ जींस बांटना पड़े। तो चलिए कम से कम हमारा भाई लोग का दुर्गा पूजा में भला हो जाएगा। बताइए साड़ी कितना के साड़ी बांट लो? 300 रुपया पीस है वो, 100 टका, 30 रुपया यार की बोला? 30 रुपया में साड़ी मिलो है? 30 रुपया में? आए बा, इतना कंजूस, इतना कोया, 30 रुपया में साड़ी ले आने, ये तो ताज्जुब है। और चूंकि संथाल परगना में दूदू का मंत्री भी हैं, और चूंकि दीपिका दी महिला है, महिला पे कमेंट नहीं करते हैं, इनका सम्मान करके बस इनसे यही कहेंगे, आपका जो विभाग है उसका काम कीजिए, नहीं तो 24 में जनता आपसे हिसाब मांगेगी। और हाँ, हफीजुल साहब आपसे कहेंगे, ये जो आपको खेल कूद का मंत्रालय मिला है, खेल कूद मिला है ना, खेल कूद का जो मंत्रालय मिला है, तो आप सबसे पहले बताइए संथाल परगना यानी खुला मैदान, संथाल परगना यानी पहाड़ों का क्षेत्र, आपने कितना जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया है, इसका हिसाब चाहेंगे। आदरणीय मंत्री महोदय हफीजुल हसन जी से हम ये हिसाब चाहते हैं कि आपने कितना जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय खेल कूद स्थल का निर्माण करवाया है, आपने कितने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य स्तरीय खेल तक लेकर गए हैं, देश स्तरीय खेल तक लेके गए हैं। यदि नहीं तो जब भी अगर गुटखा खाने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा, नहीं तो लोग इस बार मुंह में इतना गुटखा ठूस देंगे कि वोट मांगने के टाइम पता नहीं चलेगा कि गुटखा थूकना है कि पार कर लेना है। बताइए, सार्वजनिक मंच में लोग गुटखा खाते हैं। अरे भाई, आपका पर्सनल लाइफ है, गुटखा तंबाकू कोई कोई ले लेता है, आप एक जिम्मेदार मंत्री हैं और सार्वजनिक मंच में देख रहे हैं मुंह में गुटखा है और बोलते बोलते थूका जाता है। बताइए, ये जो लोग जिम्मेदार के पदों में बैठे हैं उनको कम से कम अपना ये कृत्य तो छुपा के रखना चाहिए। नहीं बताइए, अब सुने कहा माइक पटक दिए, और खैर ये माइक पटकना आप पे सूट नहीं करता है क्योंकि आप मंत्री हैं। आपको अगर पटकना ही था तो 2-4 पदाधिकारी को पटकिए, जानेंगे आपको। इसीलिए कभी गुटखा खाने से फुर्सत मिले तो इस राज्य के युवा खेल कूद में बहुत अव्वल है। संथाल परगना के युवा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ताकतवर हैं। उन्हें एक खुला खेल का मैदान दीजिए, वो आसमान तक अपनी उड़ान लेकर जाएंगे, ये गारंटी है।
और स्पीकर साहब, इस बार हमें लगता है कि नाला की जनता ने आपको जोरिया पार करने का ठान लिया है। चूंकि आपने नाला की जनता का जो भला करना चाहे तो वो भला किया नहीं, नाला का आपने पैसा कमाया, चाहा था नाला ने कि आप भला करें, लेकिन आप भी दम भर के सरकार की चापलूसी में व्यस्त रहे, सरकार के नीतियों को बचाव करने में मस्त रहे। तो इसलिए स्पीकर महोदय, आपसे आग्रह होगा, आपने बहुत स्पीक किया है, अब आराम कीजिए, नाती पोता है तुमको गोद में खिलाइए, अब नाला में आपका बोलबाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबको देखा, सबको परखा, अब की बार देंगे टाइगर को मौका। और विशेषकर संथाल परगना यानी संथालों का एक अलग ही दुनिया। तो मैं तमाम संथाल समुदाय से आए हुए अपने नौजवान साथी, अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगा कि याद रखिएगा, ये तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री के भतीजी, मुख्यमंत्री का घर का बच्चा लोग 25 साल की उम्र पार नहीं किया है, नहीं तो हर 4 को विधायक उधर से होता। दादा बादल का भाई विक्रम बत्तर बहुत फीसी लिए छे, ओकरा पर ध्यान दे, 30% लिए छे, बोलो ओकरा पर। ठीक है, 24 में उनका सारा हिसाब होगा। पुनः आप सभी को धन्यवाद, जोहार। बोका आदमी सब, अरे लेवल को रखिए ना, बोरी बोरी बोले वाला लोग का लोग लेवल को रखिए। तो चलिए सभी को, देखिए हमारी एक सीट डुमरी कंफर्म है, दूसरी सीट के इंतजार में है। अगर रणधीर भैया चुनौती से स्वीकार करते हैं तो हम गड्ढा आएंगे। जरमुंडी, तो चलिए उनका बगल का सीट है, चलिए साहब, इतना आपको ऑफर दे रहे हैं, सारठ के बगल में बुला रहे हैं, आइए आप भी अपना गढ़ छोड़िए, हम भी अपना गढ़ छोड़ते हैं, और आइए साबित करते हैं कि राजनीति के 2024 के मैदान का टाइगर असल में कौन है। आइए आइए बड़े भाई रणधीर जी, आप भी सारठ को छोड़िए, हम भी अपना उत्तरी छोड़नागपुर को छोड़ते हैं। हम तो आपको एक तरह से एडवांटेज दे रहे हैं, हम सारठ के बगल की विधानसभा जरमुंडी आपको न्योता दे रहे हैं। आप आइए आइए, आप साड़ी, लुगा, जीन्स, पजामा, धोती जो बांटना है बांटिए, आइए आपको यही हम चुनौती दे रहे हैं। आइए बड़े भाई रणधीर जी, आइए आइए, और 2024 के इस राजनीति की रणभूमि का योद्धा कौन होगा, स्वीकार कीजिए।